गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा लेसन 12 है ज्योग्राफी का, सेकंड बुक का। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इससे पहले पार्ट में हमने इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम इसके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 248, क्वेश्चन नंबर 18। भूमि निम्नीकरण की समस्या के कारणों का वर्णन कीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा ये, और लॉन्ग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन टू द पॉइंट लिखने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको ज़्यादा एलैबोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है। इसलिए आप इसके पॉइंट्स देखें, और पॉइंट्स इतने ईजी हैं कि आप उन्हें खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो आइए आंसर की ओर बढ़ते हैं। इन सभी समस्याओं के प्रमुख कारण हैं। भू निम्नीकरण की समस्याओं के कारणों का वर्णन कीजिए। भू निम्नीकरण होता है बेटा, जो भूमि है उसकी जो ऊपर मृदा है उसकी जो क्वालिटी होती है, उत्पादन क्षमता होती है, उसमें कमी आ जाना। तो किन कारणों से आती है ये? नंबर 1, अति सिंचाई। बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं बेटा। जल का प्रयोग होता है सिंचाई में, आप सभी को पता है। तो उसकी ऊपर की जो उपजाऊ परत होती है उसको जल वॉश कर देता है, हटा देता है, बहा देता है। इसके कारण देश में उत्तरी मैदानों में लवणीय व क्षारीय क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। मृदा सिंचाई मृदा की संरचना को बदल देती है, और इसके अतिरिक्त उर्वरक, कीटनाशी भी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। तो ज़्यादा मृदा के कारण, उर्वरकों के उपयोग के कारण, कीटनाशी के उपयोग के कारण भी जो मृदा है उसके प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण नष्ट हो जाते हैं, और उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। नंबर 2 बेटा, दूसरा कारण है इसका औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों द्वारा निकला अपशिष्ट जल को दूषित कर देता है, और फिर वो दूषित जल से जब हम सिंचाई करते हैं ना, तो हमारी मृदा भी पूरी तरह प्रभावित होती है, और इस तरह हमारी मृदा की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। नंबर 3, नगरीय अपशिष्ट। नगरों से निकला कूड़ा करकट भूमि का निम्नीकरण करता है। नगरों से निकला जल, मल व अपशिष्ट के विषैले रासायनिक पदार्थ आसपास के क्षेत्रों की मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। नंबर 4, चिमनियों का धुआं। कारखानों व अन्य स्रोतों की चिमनियों से निकलने वाले गैसीय और कणिकीय प्रदूषकों को हवा दूर दूर तक उड़ा कर ले जाती है, और जो हमारी देश की उपजाऊ मृदा है जिसमें हम खेती करते हैं उसके ऊपर भी ये डस्ट पार्टिकल्स जाकर बैठ जाते हैं, बिछ जाते हैं, और उसे प्रदूषित करते हैं, उसकी क्षमता में कमी लाते हैं। नंबर 5, अम्ल वर्षा। कारखानों से निकलने वाली गंधक अम्ल वर्षा का कारण है। इससे मृदा में अम्लता बढ़ती है। कोयले की खानों, मोटर वाहनों, ताप बिजली घरों से भारी मात्रा में निकले प्रदूषण मृदा व वायु को प्रदूषित करते हैं। तो इस तरह हमने जाना मृदा का निम्नीकरण या भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार होता है। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में गंदी बस्तियों की समस्याएं क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। पहली समस्या क्या है? इन बस्तियों में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ग्रामीण पिछड़े इलाकों से प्रवास करके रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं। दूसरी समस्या, यहाँ अच्छे मकानों का मिलना कठिन होता है। छोटे छोटे मकान होते हैं बेटा, एक कमरा होता है बहुत ही छोटा सा, और उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं। नंबर 3, ये बस्तियां रेलवे लाइन, सड़क के साथ पार्क या अन्य खाली पड़ी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बसाई जाती है। तो बेटा क्योंकि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है ना, इसलिए ये एक समस्या है। नंबर 4, जो गंदी बस्तियां होती हैं ना बेटा, यहाँ पर खुली हवा,
स्वच्छ पेयजल, शौच की सुविधा, प्रकाश, इन सब का अभाव पाया जाता है। और इन सब का अभाव का मतलब है बीमारियों को निमंत्रण। और आप जानते हैं कोरोना मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में जो धारावी है सबसे बड़ा स्लम, वहाँ पर कितना ज़्यादा तेज़ी से फैला। और वहाँ के घरों का स्ट्रक्चर, गलियों का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा एक दूसरे के पास था कि 2 फीट की दूरी तो हो ही नहीं सकती थी, ना सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर पॉसिबल थी। इसलिए उस क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से क्या हुआ, कोविड-19 कोरोना फैला। नंबर 5, कम वेतन, मजदूरी प्राप्त करने के कारण जीवन का जो स्तर है इन लोगों का अति निम्न होता है। यहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं उनको कम वेतन का रोजगार मिलता है, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे होते हैं और अकुशल होते हैं। और कम वेतन, कम मजदूरी प्राप्त होने के कारण क्या होता है, उनके जीवन का स्तर निम्न ही रहता है। तो ये बेटा, ये भी एक बड़ी समस्या है गंदी बस्तियों की। नेक्स्ट है बेटा 6.6, कुपोषण के कारण बीमारियों की संभावना बनी रहती है। कुपोषण का मतलब होता है बेटा पूरा पोषण ना मिलना। तो जब इनकम कम होगी, है ना, और अच्छी जॉब नहीं होगी, इतनी सारी असुविधाओं के बीच ये लोग रह रहे हैं, तो कुपोषण तो अपने आप ही आ जाएगा और इससे और भी बीमारियां हो जाती हैं यहाँ रहने वाले लोगों को। तो ये भी गंदी बस्तियों की एक बड़ी समस्या है। नंबर 7, नशा व अपराध के कार्यों में लिप्त हो जाना। शहरों में बहुत ज़्यादा रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और इन्हीं सब सुविधाओं के आकर्षण के कारण ही गांव से हर व्यक्ति रोज़गार की तलाश में शहर आना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को और अपने परिवार को सुख सुविधा देना चाहता है। लेकिन यहाँ आके उसके मन मुताबिक कई बार रोज़गार नहीं मिल पाता है, और इस कारण बहुत सारे लोग जो इन गंदी बस्तियों में निवास करते हैं नशे और अपराध की दुनिया में चले जाते हैं और अपने परिवारों के लिए बोझ बन जाते हैं। इन लोगों को बेटा नशे और अपराध की दुनिया से वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, और कई घरों को ये खराब कर देते हैं, बिखेर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इन गंदी बस्तियों की। चिकित्सा सुविधाओं का यहाँ अभाव पाया जाता है। प्राय ऐसे क्षेत्र में कोई चिकित्सक जाना पसंद नहीं करता है, चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम होती हैं। तो बेटा ये भी गंदी बस्तियों की एक समस्याएं थी। जिस तरीके से आपने देखा कि हमने एक एक लाइन में इन समस्याओं को बताया है, तो ये आपके लिए हिंट है, क्लू हैं, संकेत हैं। आप इन्हें अपने शब्दों में व्याख्या करके इनको लिख सकते हैं, बढ़ाकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, भू निम्नीकरण को रोकने कम करने के उपाय। अभी तक हमने भू निम्नीकरण होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में जाना था। अब हम जानेंगे भू निम्नीकरण को कम करने के क्या उपाय होते हैं। पहला, किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग उचित मात्रा में करे। किसान बेटा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, इनमें केमिकल होता है बहुत ज़्यादा। तो पंजाब का किसान, हरियाणा के किसान इतना ज़्यादा केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है कि बहुत सारे पंजाब के किसानों को तो कैंसर हो गया है। वहाँ की हवा में, खाने में, पीने में, हर जगह बीमारियों का फैलना बहुत आम हो गया है, और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से वहाँ के किसान इस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो उनको कम से कम इसका उपयोग करना चाहिए। देश के सभी किसानों को कम से कम केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना चाहिए। नंबर 2, नगरीय औद्योगिक गंदे पानी को उपचारित करके पुनः उपयोग में लाना चाहिए। इनको नदियों में बहाना या तालाबों में बहाना नहीं चाहिए। सड़ी गली सब्जी व फल, पशु मलमूत्र को उचित प्रौद्योगिकी द्वारा बहुमूल्य खाद में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, और इससे हमारा क्या होगा, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाएगी, उसको बहुत अच्छी खाद मिलेगी। तो नंबर 4, बस्तियों के पास
आसपास खुले में शौच पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगला, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि बेटा आपको पता है प्लास्टिक एक बार बनने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है और वो पर्यावरण में पोल्यूशन फैलाती है, तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए उपयोग करना। कूड़ा कचरा निश्चित स्थान पर ही डाला जाए ताकि उसका यथासंभव निपटान हो सके और इससे बहुत सारी बीमारियों को से भी बचा जा सकता है। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए, जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारी जो भूमि का निम्नीकरण है उसे हम ठीक कर पाएंगे और फिर से हमारी मृदा जो है उपजाऊ हो जाएगी। बेटा अब ये क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, उनका पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, तो वो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, आइए उन्हें ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? आंतों के कृमि, तंत्रिय तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। आंतों के कृमि, बेटा जो आंतों के कृमि वाला रोग है ना, ये वायु प्रदूषण से नहीं होता है। उपयुक्त मिलान करें, भू प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो भूमि का प्रदूषण कैसे होता है बेटा? नंबर 4, उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण कैसे होता है बेटा? जब पेट्रोल का दहन करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे हमारी वायु प्रदूषित होती है। जल प्रदूषण कैसे होता है? वहित मल का निपटान, जब हम जल के संग अशुद्धि वाले जल को मिला देते हैं तो जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? विज्ञापन, मीडिया, तेज आवाज़ में चलाए गए किसी भी ऑडियो के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस तरीके से आप इनको मैच करेंगे ध्यान से पढ़ के। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 23, भू निम्नीकरण के कारण बताइए। मृदा अपरदन, अपक्षय, लवणता, भूक्षरणता। तो कौन कौन से कारण हैं? मृदा अपरदन, लवणता और भूक्षरणता, ये सभी भू निम्नीकरण के कारण हैं। अपक्षय क्यों नहीं है? अब इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है अपक्षय होता क्या है। जब बेटा चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं ना, वो प्रोसेस अपक्षय कहलाता है। और जब वो चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटने फूटने के बाद यहाँ वहाँ चली जाती हैं तो भूस्खलन कहलाता है। तो अपक्षय का अर्थ होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर विभिन्न कारणों से टूटना फूटना। तो भू निम्नीकरण में यह तो शामिल नहीं है क्योंकि इससे तो मृदा का निर्माण होता है। तो सही है 3 कारण, मृदा अपरदन, लवणता और भूक्षरणता। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योग है। मतलब कि सवाल का अर्थ यह है कि सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण फैलाने वाला या जल को प्रदूषित करने वाला सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है इनमें से? चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, चमड़ा उद्योग। इन चारों में से बेटा जो चमड़ा उद्योग है ना, क्योंकि चमड़े को धोया जाता है, इसमें प्रोसेस में बार बार जल का उपयोग किया जाता है, साफ जल का। और जो चमड़े को धोने के बाद जो जल खराब बचता है ना, उसे नदी में, यमुना नदी में स्पेशली आगरा के पास, क्योंकि चमड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर इसको यमुना नदी में वापस डाल दिया जाता है इस जल को, और इससे यमुना नदी के जल के स्तर में बहुत गिरावट आ जाती है। तो चमड़े उद्योग से जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
अनुपचारित प्रदूषण, अनुपचारित अपशिष्ट द्वारा वातावरण में सर्वाधिक विषाक्त गैस कौन सी छोड़ी जाती है? अमोनिया, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन। तो बेटा इसका आंसर है मीथेन। अनुपचारित का अपशिष्ट का मतलब होता है बेटा अगर कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ऐसे का ऐसा ही काफ़ी दिनों तक, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक पड़ा रहता है तो सड़ने से जो गैस निकलती है वो मीथेन कहलाती है, इसलिए इसका आंसर मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। झाबुआ जिले में कौन सी जनजाति का सांद्रण पाया जाता है? मतलब कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा संख्या में रहती है? बेटा कोल, भील, गद्दी और भूटिया, इनमें से भील जनजाति है जो झाबुआ जिला में रहती है। तो आपका लेसन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है, इसका सेकंड पार्ट है ये। थैंक यू।